अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रियान के चैनल के ऊपर। और बाय द वे ये हमारी वीडियो नंबर 53 है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं पाइथन के अंदर कैसे हम ऐड करते हैं अपनी डिक्शनरी के आइटम्स। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारी डिक्शनरी की सीरीज चल रही है, तो हमारा फोर्थ बिल्ट इन डाटा टाइप है जो हमने स्टार्ट कर दिया है। फिर ये वाले हमारे जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो हमने पे कवर हो गए होंगे क्योंकि हमने लिस्ट तो कवर कर लिया है, पेपर भी हमने कवर कर लिया, सेट भी कवर कर लिया। अब ये हमारा आखिरी बिल्ट इन डाटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी। इन द शॉर्ट फॉर्म वी कॉल्ड इट डिक्ट। एंड अब हम इसकी जो वीडियोस है वो भी अख्ताम पे आ गई है, मतलब बहुत थोड़ी सी इसकी भी वीडियोस बची हैं। फिर हम अपनी जो सीरीज जो हम लेके चलते हैं वो एंड हो जाएंगी, फिर हमारी जो वीडियोस हैं जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, इनके ऊपर आएंगी। But anyways, let's start our today's video. So let's move to computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, let's start our today's video जिसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ पाइथन के अंदर कैसे हम ऐड करते हैं अपनी डिक्शनरी के आइटम्स। Like you all the people know, in the previous video I have told you that Python के अंदर कैसे हम चेंज करते हैं अपनी डिक्शनरी के आइटम्स, and we use many methods in that video like update method and these type of methods. So I hope you enjoy that video. और अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट एक्स करके बुक मार्क नहीं की एंड यू डू नॉट हैवंट सी दैट three built-in data types with full of series which I have uploaded on my playlist of data science full course, so go and see it. आपने जाना है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पे डाटा साइंस की फुल कोर्स की प्लेलिस्ट आएगी। वहां पे मैंने लिस्ट की भी एक पूरी प्रॉपर सीरीज बनाई हुई है, ट्रिपल की भी, सेट की। पहले बहुत सारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स देख लो, फिर इस बिल्ट इन डाटा टाइप पे आ जाना। ओके, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो इन व्हिच आई एम टेलिंग यू अबाउट how to add a dictionary items, or in this video we are also using some beautiful methods which you I hopefully enjoy. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐड डिक्शनरी आइटम, सही है। अब ऐड आइटम्स, अब आप एडिंग कैसे कर सकते हो अपने आइटम अपनी डिक्शनरी के अंदर। मतलब आपने एक दफा अपनी डिक्शनरी बना दी जिसके अंदर आपने 3 की वैल्यू पेयर्स बना दी, ब्रांड, मॉडल, ईयर। लेकिन अगर आप चाहते हो आप एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हो कलर के नाम का, तो आप वो कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप अगर आपने एडिंग करना है अपना आइटम वो भी पूरा डिक्शनरी के अंदर, ये डन होता है यूजिंग करते हुए न्यू इंडेक्स की को और असाइनिंग करते हुए अब वैल्यू टू इट। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मतलब इन्होंने कहा है एक फाइल क्रिएट, एक विंडो क्रिएट कर दो जिसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो। फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट विंडोज एन। ओके, and now you want to write here your file name, any file name you will be give, okay, and any name to your file you will be give. I am giving index.py. okay, तो मैं यहाँ पे index.py लिख देता हूँ। .py is our extension to make a Python file. okay, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना रहा हूँ, आप जहाँ बनाना चाहो आप बना लो। So now it is showing me index.py already exists. Do you want to replace it? It means मतलब इसका मतलब है कि आपने index.py की फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑलरेडी क्रिएट की हुई है कि आप उसके ऊपर रिप्लेस इट करना चाहते हो। इसको देखो, इफ इन दैट फाइल देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड तो आप रिप्लेस इट कर सकते हो। अगर देयर इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन दैट फाइल सो प्रेस नो एंड गिव द समथिंग एल्स नेम टू योर फाइल्स। ओके, मतलब कुछ अलग फाइल का नाम दो, सही है। लेकिन मैं यस प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इन दैट फाइल आई हैव नॉट सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क, सही है, क्योंकि उस फाइल में मेरा कोई इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, तो मैं यस को दबा दूंगा। नाउ आवर फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब जब आपकी फाइल क्रिएट हो जाए अब हमें डिक्शनरी बनानी है। आपको पहली वीडियो में बताई डिक्शनरी कैसे बनती है, उससे प्रीवियस वीडियो में आपको ये सब मैंने बताया। अब एनीवेज आपने क्या करना है डिक्शनरी बनाने के लिए, आपने सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिख देना है। मेरी डिक्शनरी का नाम मैं दे रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू मतलब ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर डिफाइन करूंगा, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स फिर एंटर। अब मैं एक की वैल्यू पेयर बनाऊंगा ब्रांड के नाम के जिसके अंदर मैं लिखूंगा, क्या लिखूं, फॉर लिख देता हूँ। और एक की वैल्यू पेयर बनाऊंगा मैं, अब ब्रांड तो हो गया, अब मॉडल के नाम के एक मैं की वैल्यू पेयर बनाऊंगा। अब मॉडल जो है हमारा वो फोर्ड का होगा, सॉरी मस्टैंज यहाँ पे दे देते हैं और कॉमा दे दो। ओके, क्या हो गया, सेटिंग भी खुल गई, कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा। अब ईयर दे देता हूं मैं। अब जो ईयर है वो मैं 2018 का नहीं दे रहा 1964 दे रहा।
अब देखो यार, मुझे इसमें एक और नई की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, सही। अब वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप उनके मतलब आपको, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आपने ऐड करना है आइटम टू द डिक्शनरी, ये डन होता है यूजिंग करते हुए नई इंडेक्स की को, और असाइनिंग करो आप उनको वैल्यू टू इट। मतलब कैसे, आपने पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपने जब अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दो, यहाँ पे आपने इसके अंदर नया जो की वैल्यू पेयर है वो यहाँ पे लिख दो। मुझे कलर ऐड करना है, अब उसकी क्या वैल्यू है, कलर की आप वैल्यू क्या देना चाहते हो, मैं जैसे कहता हूँ रेड, तो अब मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा, प्रिंट कर दूंगा अपनी डिक्शनरी को। बस सिंपल यही थिंग है। मतलब आप कौन सी अपनी की वैल्यू ऐड करना चाहते हो, मैं कलर की करना चाहता हूँ तो मैं ये लिख दूंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा, आउटपुट में देगा क्या हो गया, अनस्टेबल स्लाइस। मतलब ऐसा करो, यहाँ पे इसको रिमूव करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब देखते हैं, सेव रन। हाँ देखो, ब्रांड फॉन्ट मॉडल मस्टैंड, ये पूरा कलर है। आपने क्या करना है, कलर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब एक बार डिफाइन करके आगे जो, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखो, अगर वो इंटीजर है तो उसको इंटीजर में लिखो। मेरा तो स्ट्रिंग था रेड, तो मैंने उसको स्ट्रिंग वैसे लिखा है। मतलब समझ लो ये अल्फाबेट में था तो स्ट्रिंग ही होगा ना, तो इसलिए सही है। तो इसलिए हमारी इसने जो नई वैल्यू वो ऐड कर दी। अगर आप और ऐड करना चाहते हो, मतलब अगर आप और चीज़ ऐड करना चाहते हो, अपना कलर भी ऐड कर दिया, अब आप चाहते हो आई कलर ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मेरा आई कलर है ब्लू, सेव रन। अब देखो यहाँ पे बता देगा आई कलर ब्लू, यहाँ पे इसने वो भी ऐड कर दिया, देख सकते हो, और कलर रेड भी। मतलब आप जितने, अब आपने जो एडिंग करना चाहते हो, जितने की वैल्यू पेयर्स वो आप ऐड कर सकते हो, सही है। अब आप अपडेट भी कर सकते, ये तो आप, ये जैसे कि आपको प्री वीडियो में मैंने यही बताया था, लेकिन इसमें आपको ऐड बता दूं, उसमें मैंने चेंज बताया था, सही है। इसमें अगर आप देखो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये देखो, हाँ, इसमें मैंने आपको इस तरीके से चेंज करना बताया था, वैसे ही मैंने आपको इसमें ऐड करना बताया है, सही है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप अपडेट भी कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को, एज वेल एज हाउ यू कैन डू इट, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, ये आप कर सकते हो अपडेट मेथड के थ्रू। मतलब जो अपडेट मेथड विल अपडेट द डिक्शनरी विद द आइटम फ्रॉम अ गिवन आर्गुमेंट, इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट द आइटम विल बी एडेड। मतलब जो आपका अपडेट मेथड है वो अपडेट करता है आपकी डिक्शनरी को विद द आइटम्स, वो भी आइटम्स के साथ, फ्रॉम गिवन, वो भी आपका जो आर्गुमेंट आपने दिया होता है उससे। मतलब जो आपने शुरू में जो अपना आर्गुमेंट दिया होता है ना, इस की, इस ये जो हमारी की है, इसमें ये आइटम अपडेट करो। अगर आप वो वाला आइटम आपका नहीं एग्जिस्ट करता, जो आपका आइटम है वो फिर ऐड हो जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट है वो मस्ट बी डिक्शनरी होनी चाहिए, या फिर कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए की वैल्यू पेयर्स के साथ। अब देखो, अगर आपने इसमें ऐड करना है कलर आइटम पूरा डिक्शनरी के अंदर यूजिंग करते हुए अपडेट मेथड, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आप वो कैसे कर सकते हो। ये डिक्शनरी हमारी बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, डॉट अपडेट मेथड, राउंडेड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं इसके अंदर कलर एक बार से रेड मैंने ऐड कर दिया। अब मैं प्रिंट कर दूंगा अपनी डिक्शनरी को, सही है। क्या हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट, परफेक्ट। अब यहाँ पे भी हमें एरर दे रहा है, ओके सॉरी, सेमीकोलन डिफाइन नहीं किया। सेव रन। आउटपुट में ब्रांड मॉडल मस्टैंग वो कलर रेड, एक हो गया अपडेट, ऐड कर दिया इसने नया आइटम। अब आप जितने चाहो आप कर लो। अब मतलब अब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करना चाहते हो, एक डिक्शनरी बना दी, नेम है उस बंदे का, नेम उस बंदे का रेयान है, और उसका जो मॉडल नहीं है, यहाँ पे इस मॉडल को तो हटाओ। यहाँ पे अगर आप नेम आ गया, नेम आ गया। अब आप उसको अगर फोन नंबर, हाँ फोन नंबर अगर आप उसका चाहते हो तो यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा उस बंदे का, फोन, या फिर ऐसा करो फोन नंबर, फोन नंबर, सही है। अब फोन नंबर क्या हो सकता है उस बंदे का, अब फोन नंबर तो इंटीजर में होता है तो मैं डबल कोट्स के अंदर तो नहीं लिखूंगा, तो अब मैं फोन नंबर लिखूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से बस पूछ लूंगा, गिव मी अ रैंडम फोन नंबर, तो देखो अब ये मुझे किसी भी रैंडम फोन नंबर दे देगा। ये देखो इसने मुझे ये यूएस फॉर्मेट, स्टैंडर्ड यूएस फॉर्मेट का एक रैंडम नंबर दे दिया, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर पेश कर दूंगा। कॉमा लगा देना, ये ना कॉमा ना लगाओ। अब मैंने ये लिख दिया और मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा जैसे के एज, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं वो असली एज नहीं लिखूंगा, वैसे भी बहुत कमेंट आते हैं एज बताओ एज बताओ। अब मैं यहाँ पे एज क्या लिखूंगा, एज में ऐसा करता हूँ 25 लिख देता हूँ, परफेक्ट हो गया। और ना इसमें ये हटा दो, ये ना मसले करेगा। अच्छा ये भी हटाना है, चलो ये भी हटा दिया, क्या हो गया,
ये अच्छा, ऐसा करो, ये ऐसे ही कोई नंबर दे दो, परफेक्ट, सही है। अब ये सब तो हो गया। अब अगर आपने नई चीजें भी ऐड करनी है, मतलब अब मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ अपनी जो ये डिक्शनरी है, अब तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं अब ऐड कर दूंगा आई कलर। अब आई कलर मैं इधर ऐड कर दूंगा, आई कलर में जैसे ऐड कर देता हूँ ब्लू, और मैं एक और अपडेट कर देता हूँ अपनी डिक्शनरी को डॉट अपडेट मेथड के थ्रू। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, इस बार मैं इसको अपडेट करता हूँ किसके साथ, इस बार मैं फेवरेट कलर, बल्कि हाँ कलर, यहाँ पे एफ डॉट लिख देता हूँ, मतलब समझ जाएंगे ना फिर फेवरेट कलर। अब यहाँ पे आप इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस बार मैं रेड लिखता हूँ। अब सेव रन अपडेट हो जाएगी, नेम रियान, फोन नंबर दिस, एज एज, आई कलर ब्लू, फेवरेट कलर रेड। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जाना कैसे हम ऐड करते हैं अपने डिक्शनरी का आइटम। तो जी हाँ, यही हमने आज की वीडियो में जाना। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। तो आप मेरी इस तरह की पाइथन के ऊपर आने वाली वीडियोस वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो मेरी डेढ़ साल की फुल कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क भी करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।